प्लान करके, एक साजिश करके एक इंटरव्यू को जेल से कंडक्ट करवाया और उसके बाद ना तो जर्नलिस्ट बता रहा है, जो कि उसकी ज़िम्मेवारी है। आज हमें 10 केसेज़ में जाँच एजेंसियाँ हमें फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन पूछती हैं कि आपको फलाँ गैंगस्टर का फ़ोन आया था, आपको इस गैंगस्टर का फ़ोन आया था, आप हमारे पास आइए थाने में तफ्तीश जॉइन कीजिए। तो अभी मैं आपकी कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था, देख रहा था इनफैक्ट ये इंटरव्यू के बारे में लॉरेंस बिश्नोई का जेल के अंदर इंटरव्यू कुछ कुछ आपका आपकी आपकी टिप्पणी क्या है सर? नहीं, वो ठीक है, मैं तो देखो इंटरव्यू को तो मैं वैसे गलत नहीं मानता हूँ। मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ कि एक क्रिमिनल इंटरव्यू दे रहा है और एक जर्नलिस्ट इंटरव्यू ले रहा है और वो लोग इंटरव्यू को प्रसारित कर रहे हैं। तो बेसिकली तो वो दुनिया को दिखा रहे हैं, वो कुछ छुपा तो नहीं रहे ना। प्रॉब्लम तब आती है जब चीज़ों को छुपाया जाए। लेकिन जो चीज़ दिखाई जा रही है, मुझे उस इंटरव्यू से एज़ सच बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं अगर अगर वो मौका मुझे मिलेगा, तो मैं भी करूँगा। हाँ, वो जेल से इंटरव्यू कंडक्ट किया गया या किसी थाने से कंडक्ट किया गया, वन थिंग। और वो इंटरव्यू किस तारीख को मैंने रिकॉर्ड किया। मुझे आज अगर कोई जेल से क्रिमिनल कॉल करेगा और कहेगा कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा और हो सका तो मैं दिखाऊँगा भी। क्योंकि ये तो उनके अपने सिस्टम को एक्सपोज़ करने वाली बात है। लेकिन मुद्दा है कि अगर मुझे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ये पूछती है कि यह इंटरव्यू आपने किस दिन और किस तारीख को रिकॉर्ड किया और मैं अगर ये उनको जानकारी नहीं दे रहा हूँ, तो फिर देन आई एम एट फॉल्ट। इट मीन्स कि मैं उनके साथ उस चीज़ को छुपा रहा हूँ। सो प्रॉब्लम एज़ सच इंटरव्यू से नहीं है। उस इंटरव्यू से तो उल्टा एक एविडेंस क्रिएट हो रहा है, एक चीज़ दुनिया के सामने तस्वीर आ रही है। वो एक अलग बात है कि उन जर्नलिस्ट ने क्या सवाल लॉरेंस से पूछे, जो सवाल पूछने चाहिए थे वो पूछने नहीं पूछे, वो एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन हो सकता है। लेकिन वो लोग छुपाने के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। हाँ, उसके बाद 1 डेढ़ साल पंजाब पुलिस ने या हमारी जो अथॉरिटीज़ ने ये चीज़ छुपाने की कोशिश की कि वो इंटरव्यू कहाँ पे हुई थी, उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और यही क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे वो फिर इंटरव्यू गलत बनती है कि अगर आपने एक प्लान करके, एक साजिश करके एक इंटरव्यू को जेल से कंडक्ट करवाया और उसके बाद ना तो जर्नलिस्ट बता रहा है, जो कि उसकी उसकी ज़िम्मेवारी है। आज हमें 10 केसेज़ में जाँच एजेंसियाँ हमें फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन पूछती हैं कि आपको फलाँ गैंगस्टर का फ़ोन आया था, आपको इस गैंगस्टर का फ़ोन आया था, आप हमारे पास आइए थाने में तफ्तीश जॉइन कीजिए। जाना तो पड़ता है आपको। हाँ, जाना पड़ता है, क्यों नहीं जाएँगे आप? आप मना कर सकते हैं कि आपके पास चॉइस है? आपको जाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू गो। नहीं तो आप यू आर पार्टी टू इट। अब एफआईआर दर्ज हुई ना, हाई कोर्ट ने 2 एफआईआर उस केस में दर्ज की हैं एंड मोस्ट लाइकली दिस जर्नलिस्ट इज गोइंग टू बी बुक्ड नॉट फॉर द रीजन ही हैज डन एन इंटरव्यू। इंटरव्यू लेना ना देना तो उसका एक मौलिक अधिकार मैं कहूंगा। लेकिन पॉइंट है कि उसके बाद इंफॉर्मेशन को विद होल्ड करना, जांच में सहयोग ना करना, वो बड़े इश्यूज रहते हैं। सो आई थिंक देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मतलब मैं उस जर्नलिस्ट की इंटरव्यू या उस इंटरव्यू को नहीं गलत मान सकता। हाँ, बिल्कुल उसके ठीक बारे है, में जो बिल्कुल। जानकारी है अगर आप वो नहीं देंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, छुपाएँगे कुछ काली भेड़ें जो होती हैं, ब्लैक शीप, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे जेल डिपार्टमेंट में हो, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। मतलब चोरी भी करनी है और सीना चोरी भी करनी है, वो नहीं ना चलेगा। और आप बैठे कहाँ पे हैं? बहुत से जर्नलिस्ट दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ख़ास करके किसी और मुल्क में कुछ हो रहा है, अमेरिका में बैठ के, कनाडा में बैठ के, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, पुर्तगाल में बैठ के आप कुछ भी यहाँ के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन जब आप इंडिया में बैठ के बोलते हैं तो आपकी एक लायबिलिटी बनती है। आपको पता है यहाँ के कानून क्या हैं।